अच्छा जी, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, इनवॉलंटरी कंट्रोल और वॉलंटरी कंट्रोल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक होगा। अच्छा, ब्रीथिंग हमारे पास वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। तो एक एमसीक्यूज आ जाता है, ब्रीथिंग इज डैश प्रोसेस, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। तो ये हमारे पास आपने सी को टेक करना है बहुत, मतलब ब्रीथिंग हमारे पास इनवॉलंटरी भी हो सकती है और वॉलंटरी है, पर ज़्यादातर ये हमारे पास इनवॉलंटरी है। अच्छा, इनवॉलंटरी कंट्रोल की तरफ आते हैं, ठीक हो गया। इनवॉलंटरी कंट्रोल हमारे पास, इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग के लिए जो सिग्नल जनरेट होता है वह हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा, जिनको हमारे पास ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं, उनसे हमारे पास सिग्नल जनरेट होता है, ठीक हो गया। तो चलिए डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ प्रेजेंट है, इनमें कौन कौन से सेंटर है और फोन्स किसे कहते हैं और इनमें क्या सेंटर है और यह कहाँ प्रेजेंट है, ठीक हो गया। ये हमारे पास ब्रेन हो गए, तो ब्रेन का जो नीचा हिस्सा है इनको हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, ठीक हो गया। इनका जो अपर पार्ट है ये हमारे पास पोन्स कहलाता है, ठीक है। पोन्स में हमारे पास दो सेंटर है, इनको एक को कहते हैं, एक थोड़ा ऊपर इनको निमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं और दूसरा थोड़ा नीचे इनको एपनास्टिक सेंटर कहते हैं। लोअर रीजन में हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास नीचे इधर हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा है, इनमें भी दो सेंटर है, ठीक हो गया। इनको डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं और एक को हमारे पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, ठीक हो गया। वेंट्रल हमारे पास, वेंट्रल जो रीजन है हमारे पास मेडुला का, तो है हमारे पास इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। और जो हमारे पास डॉर्सल और लेटरल, अच्छा ये हमारे पास हाथ हो गए, तो इनका ये डॉर्सल रीजन है और ये इनका वेंट्रल रीजन है। और ये हमारे पास अगर इनको हम देखें तो ये हमारे पास लेटरल रीजन है, ठीक हो गया। तो डॉर्सल एंड लेटरल रीजन ऑफ मेडुला हमारे पास एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। अच्छा, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर को हमारे पास डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर को हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर भी कहते हैं और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर को हमारे पास इंस्पायरेटरी सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास टू इंटरकनेक्टेड हमारे पास सेंटर है। और वेंट्रल जो रीजन है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, ये हमारे पास इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है और डोर्सल हमारे पास एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, इंस्पायरेटरी सेंटर हमारे पास कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इट इज़ प्राइमरी इंस्पायरेटरी सेंटर। ये हमारे पास एक प्राइमरी इंस्पायरेटरी सेंटर है। इट कंट्रोल इंस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है और इनडायरेक्टली हमारे पास एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। इंस्पायरेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है और एक्सपायरेशन को इनडायरेक्टली ये हमारे पास कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपायरेटरी सेंटर when more forceful acceleration are required such as during exercise, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्सेलेशन को कंट्रोल करता है, पर उन एक्सेलेशन को जो कि हमारे पास फोर्सफुली एक्सेलेशन रिकॉर्ड होता है हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान, तो ये हमारे पास उन फोर्सफुल एक्सेलेशन को हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर हमारे पास ये कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। अच्छा, पोन्स की तरफ आता है कि पोन्स का क्या फंक्शन है। इट कंट्रोल द रेट एंड रिदम ऑफ ब्रीथिंग, ठीक हो गया। ये हमारे पास रेट या रिदम ऑफ ब्रीथिंग को हमारे पास कंट्रोल करता है। अच्छा, इधर हमारे पास रेट और रिदम का क्या मतलब है, तो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले सकते हैं रिस्क की हालत में और छोड़ते हैं, तो 15 to 20 टाइम हम रिस्क की हालत में 1 मिनट में हम इतना सांस ले सकते हैं, मतलब इस तरह करते हैं, ठीक हो गया। और रेट या रिदम या डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग इस तरह डेप्थ तक जाता है, इस तरह, ठीक हो गया। और एक्सरसाइज के दौरान हम 30 to 40 टाइम्स हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक हो गया। और एक्सरसाइज के दरमियान ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एक्सरसाइज के दरमियान हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए कि हमारे पास सिर्फ रेस्पिरेशन होगा, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया। अच्छा, मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे पास रिस्पायरेटरी मूवमेंट लाता है। अब रिस्पायरेटरी मूवमेंट कैसे कहते हैं, मतलब हमारे पास डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, रिब्स रिलैक्स और कंट्रैक्ट होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा सेंटर ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक हो गया। अच्छा, एक ट्रिक है, ये समझ ले, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेरेब्रम हो गया, मतलब ये हमारे पास ब्रेन है और ये हैंड ब्रेन, इनका जो नीचा है
ये हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक हो गया। अब पोन्स में जिस तरह हमने पिछले डायग्राम में डिस्कस किया कि पोन्स में हमारे पास 2 सेंटर है, एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक है एपनास्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर थोड़ा हाई है और एपनास्टिक सेंटर लो रीजन पे हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास डोर्सल रिस्पायरेटरी सेंटर है एक, और एक वेंट्रल रिस्पायरेटरी सेंटर है, या वेंट्रल रीजन कह ले या डोर्सल रीजन आप मेडुला कह ले। ठीक हो गया। न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक स्विच ऑन और आपका काम करता है। ठीक है, क्यों? अब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे पास इनकी जो एपनास्टिक सेंटर की हमारे पास स्विच ऑन और ऑफ करता है। ठीक हो गया। जब चाहे मर्जी तो इनको ऑन करता है और जब चाहे तो इनको ऑफ कर सकते हैं। एपनास्टिक सेंटर हमारे पास सिग्नल जनरेट करता है और ये हमारे पास सिग्नल देता है डोर्सल और रिस्पायरेटरी डोर्सल रीजन और वेंट्रल रीजन को, ताकि हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट है, मतलब रिस्पायरेटरी रेट और या रिस्पायरेटरी रिदम को डेप्थ को यह कंट्रोल करे। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास एपनास्टिक सेंटर इनको स्विच ऑन करता है तो ये हमारे पास सिग्नल देता है डोर्सल रिस्पायरेटरी सेंटर को या वेंट्रल रीजन को या वेंट्रल रिस्पायरेटरी सेंटर को। ठीक हो गया। तो फिर हमारे पास ये जो रीजन है, ये सेंटर, ये हमारे पास सिग्नल देता है एक्सेसरी मसल को, इंटरकास्टल मसल को और डायफ्राम को कि ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए। तो इस तरह हमारे पास ये जो रेट है ब्रीथिंग, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एपनास्टिक सेंटर हमारे पास इनको स्विच ऑफ करे तो ये हमारे पास फिर सिग्नल नहीं देगा और फिर हमारे पास उस तरह जो रिक्वायर होता है रिस्पायरेटरी मूवमेंट, तो इस तरह हमारे पास हो जाता है फिर। ठीक हो गया। अच्छा, इंटरकास्टल नर्व हमारे पास इंटरकास्टल मसल को हमारे पास सिग्नल देता है और जो प्रीनिक नर्व हमारे पास डायफ्राम को हमारे पास सिग्नल देता है। इनके दरमियान कम्युनिकेशन इन नर्व के थ्रू होता है। ठीक हो गया। अच्छा, बुक ने एक स्टेटमेंट लिखा है कि रिस्पायरेटरी और ब्रीथिंग रेट चेंज विद पेन इमोशन। इमोशन हमारे पास एंगर हो गया, फियर हो गया, मतलब एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास ये चेंज होता है। ठीक हो गया। तो ब्रीथिंग रेट हमारे पास चेंज होता है, पेन मतलब दर्द, इमोशन, इन हालतों में हमारे पास जो ब्रीथिंग रेट है ये हमारे पास चेंज हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, बुक ने एक स्टेटमेंट लिखा है फॉर यूर इंफॉर्मेशन में कि अगर हमारे पास 20% ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हमारे पास कम हुई तो हमारे पास जो ब्रीथिंग रेट होगा वो हमारे पास डबल होगा, मतलब हम जल्दी जल्दी पर सांस लेंगे। ठीक हो गया। और ये क्यों होता है? ठीक हो गया। तो इनकी कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हमारे पास कम हो जाए तो हमारे पास ब्रीथिंग रेट पर ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन का हमारे पास इन्वर्सली रिलेशन है ब्रीथिंग रेट से। ठीक हो गया। अच्छा, इनवॉलंटरी कंट्रोल हमने डिस्कस करी। अब वॉलंटरी कंट्रोल की तरफ आता है। सम वॉलंटरी कंट्रोल आल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जांपल स्पीचिंग के दौरान हमारे पास, सिंगिंग के दौरान सिंगर हमारे पास इतना सांस को लंबा कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ब्रीथिंग वहाँ हमारे पास थोड़ा कंट्रोल हो सकती है। ठीक हो गया। कफिंग के दौरान हमारे पास जब खांसी आ जाती है तो इनके दौरान भी हमारे पास जमाई आ जाती है, तो इनके दौरान भी हम इनको थोड़ा मतलब इनको वॉलंटरी अपने मन में इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर वॉलंटरी कंट्रोल सिग्नल जनरेट फ्रॉम सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रम फोरब्रेन का जो पार्ट है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गए, ये हमारे पास दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इस तरह हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो वॉलंटरी कंट्रोल के लिए हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर से सिग्नल जनरेट होते हैं और मेडुला ऑब्लांगेटा को आता है और फिर मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे पास सिग्नल देता है डायफ्राम को और इंटरकास्टल मसल को, एक्सेसरी मसल को। तो इस तरह हमारे पास जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो आ जाती है। ठीक हो गया। पर ये वॉलंटरी कंट्रोल जो है ये हमारे पास थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ठीक हो गया। सेरेब्रल हेमिस्फीयर सिग्नल एंडेड आफ्टर शॉर्ट टाइम एंड अगेन इनवॉलंटरी कंट्रोल ब्रीथिंग स्टार्ट। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास सिग्नल सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो सिग्नल जनरेट करता है ये थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है और शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास वॉलंटरी कंट्रोल हो सकता है और फिर ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है ये सिग्नल, तो फिर दोबारा हमारे पास इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग हमारे पास स्टार्ट हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये थी शॉर्ट सी लेक्चर, शॉर्ट तो नहीं थी, खैर लॉन्ग थी, पर उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।